जब जीवन की गति बहुत तेज लगने लगे, जब मन बार बार भटकने लगे और हृदय कहीं शांति खोजता हुआ थक जाए, तब एक नाम ऐसा है जो बिना किसी शोर के भीतर उतरता है और धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को थाम लेता है। वो नाम किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, न वो बचपन पूछता है, न जवानी की शक्ति और न ही बुढ़ापे की लाचारी। वो बस श्रद्धा देखता है। हनुमान का नाम ऐसा ही है, जो बच्चों की मासूम आवाज में भी उतना ही पवित्र है जितना बुजुर्गों की कांपती सांसों में, और जो हर आयु के जीवन को अपने अपने ढंग से संवार देता है। बचपन वो समय होता है जब मन कोमल होता है, विश्वास स्वाभाविक होता है और भावनाएं बिना किसी छल के बहती हैं। जब किसी बच्चे की जुबान पर हनुमान नाम आता है, तो वो किसी कठिन साधना का परिणाम नहीं, बल्कि सहज अपनापन होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बाल रूप से ही अद्भुत बताया है, जहां उनकी शरारत में भी दिव्यता छिपी है। जब बच्चे सुबह शाम सरल शब्दों में हनुमान नाम का स्मरण करते हैं, तो उनके भीतर साहस, सत्य और करुणा के बीज अपने आप बोए जाते हैं। उन्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि डर क्या है, क्योंकि हनुमान नाम उनके भीतर निडरता का संस्कार धीरे धीरे रच देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था आती है, जीवन में प्रश्न भी बढ़ने लगते हैं। पहचान की उलझन, भविष्य की चिंता और मन की अस्थिरता अक्सर इस उम्र का हिस्सा बन जाती है। ऐसे समय में हनुमान नाम जप किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक सहारा बनकर आता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का समुद्र लांघना केवल शारीरिक बल का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प की विजय है। जब युवा मन हनुमान नाम का स्मरण करता है, तो उसे ये एहसास होता है कि सीमाएं केवल बाहर नहीं होती, अक्सर भीतर होती हैं, और नाम जप उन सीमाओं को पार करने का साहस देता है। युवावस्था वो समय है जब जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं, सपने आंखों में होते हैं और संघर्ष जीवन का हिस्सा बन जाता है। भागवत पुराण में भक्ति को कर्म से अलग नहीं माना गया, बल्कि उसे कर्म को शुद्ध करने वाला बताया गया है। हनुमान नाम जप करने वाला युवा अपने कार्य से भागता नहीं, बल्कि उसे ईश्वर की सेवा समझकर करने लगता है। उसे ये सिखाया नहीं जाता कि असफलता क्या है, बल्कि ये अनुभव कराया जाता है कि हर प्रयास स्वयं में मूल्यवान है। संत रामानंदाचार्य ने भक्ति को सरल मार्ग कहा, जहां जीवन और साधना अलग अलग नहीं रहते, और यही भाव हनुमान नाम जप के माध्यम से युवा जीवन में उतर आता है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही मनुष्य के सामने परिवार, संबंध और समाज की जिम्मेदारियां आ खड़ी होती हैं। यहाँ हनुमान नाम जप केवल व्यक्तिगत शांति का साधन नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को प्रभावित करने लगता है। जब घर में कोई माता या पिता मन से हनुमान नाम का स्मरण करता है, तो उसका प्रभाव शब्दों से ज्यादा व्यवहार में दिखाई देता है। घर में धैर्य बढ़ता है, संवाद में मिठास आती है और समस्याओं को सुलझाने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। शिव पुराण में कहा गया है कि जहां निष्काम सेवा होती है, वहां शिव तत्व का वास होता है, और हनुमान जी स्वयं शिव के अंश माने गए हैं। इसलिए सेवा भाव से किया गया नाम जप पूरे घर को एक शांत ऊर्जा से भर देता है। मध्य आयु वो समय होता है जब जीवन का भार कभी कभी थकान बनकर उतरने लगता है। सपने पूरे न होने का दुख, अपनों से अपेक्षाएं और समय की कमी मन को भारी कर देती है। ऐसे समय में हनुमान नाम जप किसी समाधान का दावा नहीं करता, बल्कि मन को ये शक्ति देता है कि वो हर परिस्थिति को स्वीकार कर सके। कबीर ने कहा था कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ सहार। जब मन हनुमान नाम में टिकने लगता है, तो बाहरी परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार बन जाता है। बुढ़ापा आते आते जीवन की गति धीमी हो जाती है, शरीर शिथिल होने लगता है और स्मृतियां अक्सर वर्तमान से ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती हैं। ये वो समय है जब हनुमान नाम जप सबसे ज्यादा सुकून देता है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि नासाय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यहाँ रोग केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी है। जब बुजुर्ग धीमी आवाज में, कभी कभी टूटते हुए शब्दों में हनुमान नाम लेते हैं, तो वो नाम उनके अकेलेपन को भर देता है, उनके भय को विश्वास में बदल देता है, और उन्हें ये एहसास कराता है कि जीवन की यात्रा अब भी किसी करुणा से घिरी हुई है। मीराबाई ने अपने पदों में बार बार कहा कि प्रेम ही भक्ति है, और जहां प्रेम है वहां भय नहीं टिकता। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हनुमान नाम जप का यही रहस्य है कि वो डर नहीं पैदा करता, बल्कि प्रेम जगाता है। ये नाम किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाता, बल्कि सरल बनाता है। ये किसी को दूसरों से ऊपर नहीं उठाता, बल्कि सबके साथ जोड़ देता है। जब परिवार की 3 पीढ़ियां एक ही नाम में जुड़ जाती हैं, तो वहां केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवित आस्था बहती है। हनुमान जी स्वयं राम भक्ति के प्रतीक हैं,
और राम नाम के बिना उनका स्वरूप अधूरा है। रामचरितमानस में ये भाव बार बार आता है कि हनुमान जी का सारा बल, सारा ज्ञान और सारी महिमा राम नाम से ही प्रकाशित होती है। जब कोई बच्चा राम नाम सुनकर मुस्कुराता है, जब कोई युवा उसे जीवन का आदर्श मानता है और जब कोई बुजुर्ग उसे अंतिम सहारा समझकर थाम लेता है, तब वही राम नाम और हनुमान नाम मिलकर जीवन को एक सुंदर अर्थ दे देते हैं। आज के समय में जब पीढ़ियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, हनुमान नाम जब वो सेतु बन सकता है जो सबको जोड़ दे। ये किसी परंपरा को थोपने का माध्यम नहीं, बल्कि एक साझा भाव का निमंत्रण है। जब बच्चे बुजुर्गों के साथ बैठकर नाम सुनते हैं, जब युवा अपने माता पिता की आस्था को समझने की कोशिश करते हैं और जब बुजुर्ग बच्चों की मासूम श्रद्धा देखकर मुस्कुराते हैं, तब वही क्षण सच्ची भक्ति बन जाते हैं। अंततः हनुमान नाम जब किसी विशेष अवस्था या उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण में साथ चलने वाली करुणा का नाम है। ये नाम हमें मजबूत बनाता है, लेकिन कठोर नहीं। ये हमें स्थिर बनाता है, लेकिन जड़ नहीं। बच्चों से बुजुर्गों तक हर किसी के लिए ये नाम उतना ही सुलभ है जितनी सांसें, और उतना ही आवश्यक जितना प्रेम। अगर ये भाव, ये शांति और ये जुड़ाव आपके